गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 60 डेज चैलेंज में। आज हमारा राजस्थान के कला एवं संस्कृति में 6 जो क्लास है वो आपको ज़बरदस्त तरीके से आपको समझनी है। हमारा टारगेट दोस्तों 60 दिन में राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों कंप्लीट करवाना है और उसके बाद हमें और एक साथ ही साथ हमें पॉलिटी भी आपको 60 दिन में कंप्लीट करवाना है। बात करते हैं दोस्तों, आपका 60 से 70% आपका जीके एंड जीएस तो आपका करंट से क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम फिर ये 60 दिन में कंप्लीट करके नए 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एक तो इंडियन क्या लेंगे दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी की हमने करीब 30 के आसपास क्लासें ले चुके हैं जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। अलग से पीडीएफ बना रखा है उसका भी। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो आप यहाँ पर भी पॉलिटी की अलग पीडीएफ है दोस्तों और राजस्थान की कला एवं संस्कृति की अलग पीडीएफ है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं संज्ञान प्रतियोगी संस्थान राजस्थान की कला एवं संस्कृति बाई HSR। कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आप 6376204163 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो, आपको कोई जैसे इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो और आपको कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको भाई किसी सब्जेक्ट में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें आपको यदि पूछना हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि आप दोस्तों साथ के साथ वीडियो के साथ यदि आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है हरवीर गुर्जर, तो आप उसको ज्वाइन करें हरवीर गुर्जर को और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लें और उससे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए पहले जो आज का है, देखिए हमने 15 संत संप्रदाय हमने देख लिए थे। 15 संतों के बारे में हमने इससे पहले की क्लास में बात करी थी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले संत धन्ना की। तो दोस्तों संत धन्ना के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। इनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में। ठीक है, इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, रामानंद जी। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए रामानंद जी कौन थे। तो आपको मैंने बताया था रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय के संस्थापक तो थे रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद मत दिया था। उनके शिष्य थे रामानंद जी। रामानंद जी ने रामानुज संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, इसलिए वो क्या दोस्तों रामानंदी संप्रदाय कहलाया था। तो इनके जो गुरु हैं रामानंद जी, वो रामानंदी संप्रदाय के ही संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में एक एक करके हम बात देखते हैं दोस्तों। तो देखिए धुवन गांव टोंक में जाट परिवार में जन्म हुआ था। ये दोस्तों धुवन है, धुवल नहीं है। प्रिंटिंग करते समय जैसे ही हम टाइपिंग करते हैं हो जाती है मिस्टेक, तो धुवन। ठीक है, और संत धन्ना जी हैं जो रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों संत पीपा के बारे में। उसके बाद हम किन के बारे में बात करेंगे, संत पीपा के बारे में। तो संत पीपा की हम बात करते हैं तो दोस्तों इनका सबसे पहले तो जन्म याद रखना है आपको। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गागरोन झालावाड़ में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिता का नाम था कड़ावा राव खींची। कड़ावा राव खींची। और बात करते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए इन्होंने राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है, यानी भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, वो संत पीपा ही माने जाते हैं या प्रारंभकर्ता कह सकते हैं। आप जैसा भी आप संज्ञा दे सकते हो वो दे सकते हो। ठीक है, तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है, देखिए जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ था। इनका बचपन का नाम प्रताप था और इनकी जो बात करते हैं समाधि भी गागरोन झालावाड़ में ही है दोस्तों। लेकिन इनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर में। समदड़ी गांव बाड़मेर में, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और तो देखिए हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं यहाँ पर।
सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों संत पीपा के बारे में। तो देखिए गागरोन झालावाड़ में तो जन्म हो गया था इनका। पिता का नाम क्या था? कड़ावा राव खींची। बचपन का नाम क्या था? प्रताप था। और ये दोस्तों दर्जी संप्रदाय के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि दर्जी समुदाय के लोकप्रिय देवता कौन माने जाते हैं? तो संत पीपा। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के सूत्रधार, भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं? संत पीपा माने जाते हैं। ठीक है। और इनकी गुफा कहाँ पर है दोस्तों? इनकी गुफा है टोडाराय टोंक। ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं हम। इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है, गुफा टोडाराय टोंक में है, और समाधि गागरोन झालावाड़। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि जन्म गागरोन में हुआ था, समाधि गागरोन में है, तो मंदिर भी यहीं पर होगी, गुफा भी यहीं पर होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इनका मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है, इनकी गुफा टोडाराय टोंक में है, और राजस्थान भक्ति आंदोलन के क्या कहलाते हैं? सूत्रधार या प्रारंभकर्ता या जनक। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता संत पीपा को माना जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि भाई पहला हमने संत धन्ना जी के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने संत पीपा जी के बारे में बात की है। तो अब हम बात करेंगे संत रैदास। तो देखिए संत रैदास जी भी दोस्तों रामानंद जी के शिष्य थे, और राजस्थान की राधा यानी मीराबाई के ये क्या थे? गुरु थे। और इनकी छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम बात करते हैं संत रैदास जी के बारे में। तो देखिए संत रैदास जी मीराबाई के गुरु थे, रामानंद जी के शिष्य थे, मेघवाल जाति के थे, और इनकी छतरी कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनकी छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे गौरीबाई के बारे में। वागड़ की मीरा कहते हैं। कहाँ की मीरा कहते हैं दोस्तों? वागड़ की मीरा। और मीराबाई को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की राधा कहते हैं। तो गौरीबाई के बारे में हम बात करते हैं तो कहाँ की? वागड़ की मीरा कहलाती है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है और स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्वेश्चन आता है वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन ए पर मिलेगा गौरी देवी, ऑप्शन बी मान लीजिए अल्लाह जिल्लाबाई मिल जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों गौरी बाई मिल जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों मीरा बाई, राजस्थान की मीरा कहते हैं तो मीरा के साथ बाई लगता है, तो गौरी के साथ भी बाई ध्यान रखना। वागड़ की मीरा आपसे पूछें तो गौरी बाई, न कि गौरी देवी। गौरी देवी तो कौन थी? राजस्थान की मांड गायिका है। जैसे अल्लाह जिल्लाबाई है, गौरी देवी है, ये तो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिकाएँ हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ गौरी देवी नहीं करना है, क्या करना है? गौरी बाई। वागड़ की मीरा पूछे। ठीक है। और इनका मंदिर भी जो डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह करके, उन्होंने ही बनवाया था दोस्तों। तो देखिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए गौरीबाई, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर बनवाया था, जिसका नाम बाल मुकुंद रखा था दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए गौरीबाई के मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? तो बाल मुकुंद मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वागड़ क्षेत्र में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है। भक्तनी या भक्त थी, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे हम बात करते हैं भक्त कवि दुर्लभ की। तो देखिए ये हम पहले भी शायद कर चुके हैं चर्चा कि भक्त कवि दुर्लभ को हम क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, और बांगड़ का
धणी कहते हैं। अच्छा, वागड़ अलग है दोस्तों और बांगड़ अलग है। बांगड़ तो शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों को कहते हैं, और वागड़ कहते हैं दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये बांगड़ के धणी है दोस्तों। बांगड़ कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र। तो राजस्थान के नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को। और बांगड़ के धणी किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को। तो इतना आपको यहाँ से भी जानना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये कृष्ण के भक्त थे दोस्तों, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। और ये बांगड़, यहाँ पर बांगड़ आएगा दोस्तों, ये बांगड़ के क्या थे? बांगड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे और बांगड़ के धणी थे। वागड़ कहाँ पर है दोस्तों? वागड़ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण राजस्थान। जबकि बांगड़ किसे बोलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र को। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, संत खेताराम जी की बात करते हैं। तो संत खेताराम जी दोस्तों, ये इन्होंने बाड़मेर में जो आसोत्रा तहसील है वहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इतना आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। तो देखिए संत खेताराम जी ने बाड़मेर में आसोत्रा नामक स्थान पर ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों, ये हमने राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय देखे हैं। हमने राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट किए हैं, अभी तक राजस्थान के संत एवं संप्रदाय कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। राजस्थान की लोक देवी कंप्लीट होने के बाद फिर एक क्लास हम रखेंगे दोस्तों, विभिन्न एग्जाम्स में लोक देवता, लोक देवियों, संत एवं संप्रदाय से आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें बाय चांस हमारा कोई पॉइंट छूटा हुआ होगा तो वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। हम 1998 से 2019 यानी 18-19 तक के जो एग्ज़ाम RS है, RPSC के सभी एग्ज़ाम्स हैं और जैसे पटवार, पुलिस, इन सब में आए हुए क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो एक बड़ी वीडियो होगी, वो भी करीब 2-2.5 घंटे की। तो इसके बाद हम वो देखेंगे। लेकिन लोक देवियों में भी हमें करीब आज का और कल का दिन लगेगा दोस्तों। तो देखिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान की लोक देवियों में करणी माता की बात करते हैं दोस्तों। करणी माता, तो करणी माता के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। करणी माता की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनका वास्तविक या मूल नाम क्या था दोस्तों? रिद्धिबाई। वास्तविक या मूल नाम क्या है दोस्तों? रिद्धिबाई। और ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ एवं चारणों की क्या कहलाती है? कुल देवी। इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? प्रमुख जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, वो प्रमुख मंदिर है। इनके मेले का आयोजन होता है दोस्तों, एक तो चैत्र नवरात्रों में होता है, 9 दिन तक चलता है, और एक अश्विन के नवरात्रों में इनके मेले का आयोजन होता है। इनके मंदिर में दोस्तों सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं। सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। देशनोक बीकानेर में जब व्यक्ति जाते हैं इनके दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर यदि सफ़ेद चूहे दिख जाते हैं तो उनका दर्शन शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि करणी माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं। और जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी किसने रखी थी दोस्तों? करणी माता ने ही रखी थी। तो करणी माता के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखिए हम एक एक पॉइंट को यहाँ से क्लियर करें। तो देखिए करणी माता के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मूल नाम रिद्धिबाई। मूल नाम क्या है? क्या था दोस्तों? रिद्धिबाई। बीकानेर के राठौड़ों एवं चारणों की क्या है? कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ राजपूत थे और चारण उनकी कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में है इनका। और करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं, ये ध्यान रखें, मैं आपको बता ही चुका हूँ। सफ़ेद चूहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों?
सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए करणी जी की इष्ट देवी भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तेमड़ा देवी की, करणी माता जी की जो इष्ट देवी थी, जब ये छोटी थी बचपन में, तो ये किन की आराधना करती थी? तो ये तेमड़ा माता की करती थी। तो ये ध्यान रखना है, करणी जी की इष्ट देवी तेमड़ा, ये आपको याद रखना है। चारण जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इनके मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं वो कौन सी जाति के लोग करते हैं? चारण जाति के। इनके पिता का नाम मेहाजी चारण था दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या है? मेहाजी चारण। राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाने वाली करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए राठौड़ों की कुलदेवी तो मानी जाती हैं ये, इनके आशीर्वाद से ही राव बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और मेहरानगढ़ के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए राव जोधा जी के राजा बनने के बाद जोधपुर के किले मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता जी द्वारा ही रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? चित्रकूट की पहाड़ी पर है, और इसमें 3 प्रमुख तोपें रखी हुई हैं। एक तो है गजनी है, एक शंभू बाण है, और एक किलकिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ यश चोपड़ा कमेटी भी काफ़ी फेमस है 2008 की। 2008 में यश चोपड़ा कमेटी का यहाँ पर कमेटी बनी थी यहाँ, क्योंकि 2008 में जब यहाँ पर मेले वगैरह का आयोजन हो रहा था तो मेहरानगढ़ दुर्ग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के कारण यहाँ पर कौन सी कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों? यश चोपड़ा कमेटी। कि भाई किस कारण से ये भगदड़ मची है, तो इसके लिए तो आपको यश चोपड़ा कमेटी का संबंध मेहरानगढ़ दुर्ग से ध्यान रखना है। और कब की बात है? ये 2008 की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं करणी जी का मंदिर मठ कहलाता है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करणी जी का जो करणी माता का मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जैत सिंह ने। बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह, उन्होंने करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया था दोस्तों? गंगा सिंह ने दिया था। भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है 2 बातें, कि भाई करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राव जैत सिंह, ध्यान रखना है। बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह, जिन्हें राव मालदेव के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, राव मालदेव जोधपुर के राठौड़ वंश से थे दोस्तों, जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध भी जैतारण पाली में लड़ा था 1544 ईस्वी में। उन्होंने राव जैत सिंह को मार दिया था बाद में एक युद्ध में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दे दिया था, और ये मैं बात कर ही चुका हूँ। चूहों वाली इस देवी के मंदिर में सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जिसे काबा कहा जाता है, ये बात भी हम कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, ये बात भी वैसे हम कर चुके हैं कि चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में जागरण होता है और मेले का आयोजन होता है। 9 दिन तक मेला चैत्र के जो नवरात्र होते हैं उनमें चलता है, और 9 दिन के ही मेला का आयोजन आश्विन के नवरात्रों में होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे किन के बारे में हम बात करेंगे? कैला देवी के बारे में। कैला देवी के बारे में, तो दोस्तों कैला देवी की बात करते हैं तो यहाँ कैला से करौली आ गई। तो इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? करौली में। और करौली में कौन सा वंश था दोस्तों? यादव वंश। तो देखिए करौली के यादव वंश की कुल देवी मानी जाती हैं ये, और यहाँ के लांगुरिया नृत्य फेमस है। और जो कैला देवी का जो मेला है वो लक्खी मेला भरता है दोस्तों। ये सारी बातें कैला देवी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भाई यादवों की कुल देवी कौन सी है? तो कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो
तो कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? करौली में है। और लांगुरिया नृत्य होता है वहाँ पर, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो करौली यदुवंश की कुल देवी जो दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। करौली में यादव वंश था दोस्तों, तो उनका आपको ध्यान रखना है, उनकी कुल देवी। और इनका जो मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर है। ध्यान रखें, त्रिकूट पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? करौली में। और चित्रकूट पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? यह है जोधपुर में, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? त्रिकूट पर्वत पर है। और वही मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों? चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को, जो अष्टमी होती है उसको, चैत्र मास की अष्टमी। देखिए चैत्र मास में नवरात्रे चलते हैं, तो नवरात्रों में अष्टमी का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को इनके मेले का आयोजन होता है। और नवरात्रों में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, लक्खी मेले का आयोजन होता है। कैला देवी के मंदिर के सामने संत बोहरा की छतरी भी बनी हुई है दोस्तों। ये बात भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई संत बोहरा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो करौली में है, कैला देवी के मंदिर के सामने ही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या बात करेंगे दोस्तों? कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत व जोगणिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। कैला देवी के आराधना में, कैला देवी की जो आराधना होती है उसमें लांगुरिया तो गीत गाया जाता है और जोगणिया नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे जीण माता के बारे में। जीण माता, तो देखिए जीण माता के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इनका मंदिर, मेनली मंदिर वगैरह पूछे जाते हैं, और किन की ये कुलदेवी है ये पूछा जाता है। तो जीण माता का मंदिर है दोस्तों हर्ष पर्वत है, रेवासा सीकर। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है दोस्तों, और हर्ष पर्वत पर है। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इनके बारे में जो कहानी है वो मैं नहीं बताऊंगा, कहानियाँ मैं पूरी कट करूंगा दोस्तों, क्योंकि कहानियों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको तो टोटल जो चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें, उन पर फोकस करना है। तो देखिए एक तो इनका गीत है जो सभी लोक देवियों में सबसे लंबा माना जाता है। दूसरा 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई 2.5 प्याला शराब का भोग कौन सी लोक देवी को चढ़ाया जाता है या लगाया जाता है? तो दोस्तों ये जीण माता को कितना 2.5 प्याला प्रतिदिन शराब का भोग लगाया जाता है दोस्तों। ये चौहानों की क्या है? कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जीण माता के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जीण माता चौहान राजपूतों की कुलदेवी है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ी पर है, रेवासा सीकर में, ये हम बात कर चुके हैं। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर है। और आपको हमने चित्रकूट पर क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये बातें भी हम अभी तक कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी लोक देवी की अष्टभुजी प्रतिमा है, यानी 8 भुजाओं वाली उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो ये कौन सी देवी हैं दोस्तों? जीण माता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेलों का आयोजन, ज़्यादातर जो लोक देवियाँ हैं उनके मेलों का आयोजन नवरात्रों में होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में मेले का आयोजन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए मंदिर में माता को रोज 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। जीण माता का गीत सभी लोक देवियों में सबसे लंबा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए हर्ष पर्वत पर प्राप्त शिलालेख के अनुसार जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने करवाया था।
दोस्तों जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, पीसी थर्ड थे दोस्तों, ठीक है, जिसमें उनकी विजय हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या पराजित हो गए थे और उन्हें मार दिया गया था, ठीक है। तो इनका मंदिर जो हर्ष जीण माता का मंदिर है हर्ष पर्वत पर, वो हर्ष पर्वत के एक शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था दोस्तों? चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने, पीसी फर्स्ट ने। किसने दोस्तों? पीसी फर्स्ट, यानी पृथ्वीराज चौहान पहले ने, प्रथम ने करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, शिला देवी के बारे में बात करते हैं, शिला माता। तो देखिए शिला माता या शिला देवी, इनके बारे में आपको दो बातें यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो है शीतला माता। शीतला माता तो दोस्तों कहाँ पर है? ये है चाकसू जयपुर में है, चाकसू जयपुर। शीतला माता, शीतला माता ध्यान रखना। और शिला माता या शिला देवी, इनका मंदिर कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में है। दोस्तों दोनों को यहाँ पर क्लियर करना, वैसे अलग से भी हम बताएंगे उनके बारे में। शीतला माता की खंडित रूप में पूजा होती है और उनकी पीठ की पूजा होती है। शीतला माता की खंडित रूप में पूजा होती है, उनकी पीठ की पूजा होती है, ये ध्यान रखना है। चाकसू जयपुर में उनका मंदिर है और ये कुम्हारों की क्या है? कुल देवी मानी जाती है, कुम्हारों की कुल देवी, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे शिला माता या शिला देवी के बारे में। तो शिला देवी को दोस्तों जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह थे दोस्तों, जो मानसिंह पहले वाले थे उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्हें अकबर ने नवरत्नों में शामिल किया था, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए शिला देवी के बारे में या शिला माता के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो इनकी मूर्ति सवाई मानसिंह है, जो बंगाल के शासक थे। जसोर, बंगाल में एक क्षेत्र है जसोर, तो जसोर के शासक थे केदारनाथ। तो केदारनाथ को हराकर ये मूर्ति लेकर के आए थे। तो शिला माता या शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? जयपुर में दोस्तों, आमेर में है ये। इनका मंदिर कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। तो सवाई मानसिंह लेके आए थे। जसोर पश्चिम बंगाल के शासक थे केदार, उनसे ये जीत करके लाए थे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, पूछा जाता है ये, ठीक है। और ये कछुआओं की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी। कुल देवी तो वो होती है जो कुल में किसी मतलब इनके कुल से संबंधित होती है, लेकिन ये तो अब वहाँ से केदार के पास से लाए थे, तो ये आराध्य देवी मानी गई फिर इनकी, ठीक है। तो आराध्य देवी है ये कछुआ वंश की। बात करते हैं दोस्तों कछुआ वंश की। तो कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे? कछुआ वंश के संस्थापक थे दुलह राय। कौन थे दोस्तों? दुलह राय। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1137 में कछुआ वंश की स्थापना हुई थी। फिर कछुआ वंश की पहले तो स्थापना दौसा में हुई थी दुलह राय के द्वारा। फिर यहाँ से 1207 की बात करते हैं। तो देखिए आमेर में इसकी स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने की थी 1207 में। तो देखिए कछुआओं की प्रथम राजधानी दौसा थी, दूसरी राजधानी थी जमुआ रामगढ़ थी, और तीसरी राजधानी आमेर बनी थी, और फिर चौथी बार जयपुर में कछुआओं ने शासन किया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया था 1727 ईस्वी में, ठीक है। तो ये कछुआओं संबंधित है। कछुआ जब राजपूतों के बारे में हम बात करेंगे तो हम कंप्लीटली बात करेंगे। एक बात और ध्यान रख लेनी है यहाँ से तो अभी आपको, कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहला राजवंश कछुआ राजवंश था। और 1562 में बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था दोस्तों? अकबर के साथ किया था, हरकूबाई का, ठीक है। मानसिंह की बहन थी
मानसिंह की बुआ थी दोस्तों। भगवंत दास की क्या थी, वो बहन थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम शिला देवी या शिला माता के बारे में हम पॉइंटों को देख लेते हैं। तो देखिए कछुआओं की आराध्य देवी, आमेर दुर्ग में इनका मंदिर है। और शिला देवी की मूर्ति 16वीं सदी में आमेर के शासक मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल स्थित जसोर के शासक केदार को हराकर लाए थे। ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कहाँ से लाई गई थी ये? जसोर पूर्वी बंगाल है, वहाँ के शासक केदार से लेकर आई गई थी। शिला देवी के ऊपरी हिस्से में पंच देवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। जो शिला देवी का ऊपरी जो हिस्सा है दोस्तों, उसमें 5 देवों की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं और इनकी जो प्रतिमा है वो भी अष्टभुजी है दोस्तों। एक तो जैन माता की प्रतिमा क्या है दोस्तों, अष्टभुजी है। एक शिला देवी की प्रतिमा भी क्या है दोस्तों, अष्टभुजी है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है इनकी, ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रानी सती की। तो देखिए दोस्तों रानी सती के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इनका मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में है दोस्तों। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में। बात करते हैं रानी सती, तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम क्या था, नारायणी देवी। नारायणी देवी इनका वास्तविक नाम था। रानी सती के नाम से ये बाद में प्रसिद्ध हुई। इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी था और इनको दादी जी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, दादी जी भी कहा जाता था। ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और एक इनका मेले का आयोजन, क्योंकि ज़्यादातर लोक देवियाँ हैं उनके मेलों का आयोजन या तो चैत्र के नवरात्रों में हो जाता था या होता है दोस्तों, या फिर अश्विन के नवरात्रों में होता है। लेकिन इनके मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों, इनका भी लक्खी मेला भरता है दोस्तों। और ये भाद्रपद अमावस्या को इनके मेले का आयोजन होता है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं रानी सती के बारे में। तो देखिए रानी सती का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, झुंझुनू जिले में है। वास्तविक नाम नारायणी बाई था और इनको दादी जी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। दादी जी के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इनके मेले का आयोजन भाद्रपद अमावस्या को आयोजन होता है, लक्खी मेले का आयोजन, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे शीतला माता। दोस्तों ये फिर मिसप्रिंट हो गया है, तो ये क्या है, शीतला है दोस्तों, शीतला। तो देखिए शीतला, शीतला माता, ठीक है, यहाँ शीलता हो गया, ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो शीतला माता की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इनकी खंडित प्रतिमा में पीठ की पूजा होती है। और दोस्तों आपने बास्योड़ा सुना होगा, बास्योड़ा मनाया जाता है इन्हीं के लिए और उसमें बासा भोजन खाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं इनका मंदिर चाकसू जयपुर में है और ये कुम्हारों की मुख्य देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए शीतला माता चाकसू जयपुर में मंदिर है। मंदिर निर्माण जयपुर महाराजा श्री माधो सिंह ने करवाया था। जयपुर के जो महाराजा थे माधो सिंह जी, उन्होंने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इनके मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों, मुख्य पूजा चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी, जिसे बासोड़ा कहा जाता है, उस पर चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को इनकी पूजा की जाती है, जिसे बासोड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बासा भोजन किया जाता है। तो देखिए बासोड़ा पर क्या होता है दोस्तों, बासा भोजन यानी पहले का बना हुआ, शाम का बना हुआ भोजन सुबह किया जाता है और खंडित प्रतिमा की क्या की जाती है दोस्तों, पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इनके पुजारी कौन होते हैं दोस्तों। पुजारी इनके कुम्हार जाति के होते हैं। कुम्हार जाति के इनके क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट बात हम किन के बारे में करेंगे, आई माता। तो देखिए आई माता की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको बात ध्यान रखनी है,
इनके मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। ये दोस्तों सिरवी जाति के लोगों की क्या है? कुल देवी। सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके मंदिर में क्या होता है दोस्तों? इनके मंदिर को बडेर या थान कहा जाता है। अच्छा देखिए, मंदिर को तो दरगाह कहा जाता है। आपको देखिए यहाँ से बात समझनी है, इनके मंदिर को तो क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिर को दरगाह। लेकिन मंदिर में इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, तस्वीर रखी होती है, तो उस तस्वीर को क्या कहा जाता है? बडेर या थान कहा जाता है। तस्वीर की पूजा होती है दोस्तों। और बात करते हैं तो इन्होंने अपना पंथ कहाँ पर चलाया था दोस्तों? नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना पंथ चलाया था, नीम के वृक्ष के नीचे। किसने? आई माता ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीम के वृक्ष के नीचे कौन सी लोक देवी ने अपना पंथ चलाया था? तो आई माता, ध्यान रखना है, ठीक है। आई माता के जो मंदिर में जो ज्योति होती है, वहाँ से क्या केसर टपकता रहता है दोस्तों, केसर टपकता रहता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम मुख्य पॉइंटों को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए पहला बात हम करते हैं आई माता की, तो बिलाड़ा जोधपुर में इनका क्या है? प्रमुख मंदिर है। सिरवी समाज की क्या है दोस्तों? ये कुल देवी है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? दरगाह कहा जाता है। जबकि इनके मंदिर में जो तस्वीर रखी होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बडेर या थान कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी में। तो मंदिर में मूर्ति नहीं, केवल तस्वीर की पूजा होती है, जिसे बडेर या थान कहा जाता है। नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना पंथ चलाया था। और मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या होता है दोस्तों? दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई माता के बारे में, ठीक है। कौन से समाज की कुलदेवी है? सिरवी समाज की। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। मंदिर को दरगाह कहा जाता है। और जो मंदिर में तस्वीर रखी होती है उसे बडेर या थान कहा जाता है। नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना पंथ का क्या था? पंथ चलाया था दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे हम? जमुआय माता के बारे में बात करते हैं। जमुआय माता, तो देखिए ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है। और जयपुर के कछवा वंश की क्या है? कुल देवी है। अच्छा, जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी कौन है? तो आराध्य देवी है शिला देवी। यह शिला माता जो केदार के पास से पूर्वी बंगाल के शासक केदार के पास से मानसिंह प्रथम कहाँ पर लाए थे? आमेर में लाए थे। और आमेर में उनका मंदिर है। तो वो तो शिला देवी या शिला माता तो हैं दोस्तों आराध्य देवी, क्योंकि वो उनके कुल में से नहीं है। और जमुआय माता जयपुर के कछवा वंश की क्या है दोस्तों? कुल देवी है, ठीक है। इनका मंदिर किसने बनवाया था? तो कछवा वंश के संस्थापक थे दुल्हे राय। दुल्हे राय ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए ये कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान देने होंगे यहाँ से। तो देखिए हम सबसे पहला बात करते हैं जमुआय माता के बारे में। तो ढूंढाड़ के कछवा वंश की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में इनका क्या है? मंदिर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दुल्हे राय ने करवाया था। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट बात किसके बारे में हम करेंगे यहाँ पर? सकराय माता के बारे में। तो दोस्तों सकराय माता को शाकंभरी भी कहा जाता है। सकराय माता को शाकंभरी माता कहा जाता है। तो देखिए सकराय माता कहाँ पर? ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। जबकि इनको सकराय माता या शाकंभरी क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए इनका मंदिर आपको ध्यान रखना है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। जबकि शाकंभरी माता के नाम से मंदिर कहाँ पर है? शाकंभरी माता के नाम से इन्हीं का नाम शाकंभरी भी कहलाया। क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अकाल पड़ा था, भीषण अकाल। उसमें कंद मूल फल सब्जियां वगैरह उगाई थी बड़े स्तर पर, काफ़ी मेहनत से।
और अकाल पीड़ितों को वो सब्जी फल ये सभी जो खाद्य सामग्री थी वो दी थी, इसलिए कंदमूल फल उगाने के कारण ये शाकंभरी कहलाई। तो सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इनका ये शाकंभरी के नाम से मंदिर है। एक तो सांबर में है, सांबर कहाँ पर है? जयपुर, सांबर झील जयपुर। और एक इनका सहारनपुर यूपी में भी है मंदिर शाकंभरी के नाम से। तो देखिए ये बातें आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देनी है। और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। ये बहुत पूछा जाता है, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे ये फैक्ट तो, ठीक है। तो देखिए हम आगे बात करते हैं सकराय माता के बारे में, एक एक पॉइंट को यहाँ से देखते हैं। तो देखिए मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। खंडेल वालों की क्या है दोस्तों? ये कुल देवी है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इनका नाम शाकंभरी कैसे हुआ? अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए माता ने फल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न किए, इसके कारण वे शाकंभरी कहलाई, ठीक है। और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है इनकी, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो मेलों का आयोजन तो कब होता है दोस्तों? चैत्र व अश्विन महीने में नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। और एक मंदिर इनका कहाँ पर है दोस्तों? देखिए उदयपुर वाटी में तो है ही यहाँ मंदिर, बाकी शाकंभरी के नाम से एक तो सांबर जयपुर में है और एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट बात हम किसके बारे में करेंगे? सुगाली माता के बारे में। तो देखिए सुगाली माता है, इनके बारे में एक क्वेश्चन तो ये आता है दोस्तों कि इनके 54 हाथ और 10 सिर थे। 54 हाथ और 10 शीशों वाली माता है सुगाली माता। और ये आउवा के ठाकुर चंपावतों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। आउवा के ठाकुर चंपावतों की क्या है? ये कुल देवी है। और दोस्तों ये काफ़ी 1857 की क्रांति में ये काफ़ी चर्चा में रही थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं सुगाली माता के बारे में। सुगाली माता आउवा के ठाकुर चंपावतों की क्या है? कुल देवी है ये सुगाली माता। और मंदिर कहाँ है? आउवा पाली में है, आपको पता ही है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र भी रहा था आउवा। इनके 54 तो हाथ हैं यानी भुजाएं हैं और 10 शीर्ष हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुगाली माता आउवा के ठाकुरों की चंपावतों की कुलदेवी। आउवा का ठाकुर कौन था दोस्तों जो 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कुशाल सिंह, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट बात हम बात करते हैं घेवर माता की। तो देखिए घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये राजसमंद झील है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में राजसमंद झील है, उसकी जो पाल है वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, घेवर माता का मंदिर। तो बस इतना ही यहाँ से ध्यान रखोगे। देखिए घेवर माता के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बदाणा माता। तो दोस्तों बदाणा माता का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। बदाणा माता का मंदिर कहाँ पर है? बदाणा कोटा में। और दोस्तों ये प्रमुख क्या है, जो मूठ वगैरह छोड़ दी जाती है उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। जैसे मूठ के जो रोगी होते हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। मूठ क्या होती है दोस्तों? जैसे जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर मूठ चला देते हैं, यानी जादू टोना कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो बदाणा माता के मंदिर में क्या होता है, मूठ के जो रोगी होते हैं उनको सही किया जाता है। तो ये कहाँ पर है? कोटा में। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं बदाणा माता, बदाणा कोटा में इनका मंदिर है। यहाँ मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आवड़ माता के बारे में। तो देखिए आवड़ माता या स्वांग्या माता, तो देखिए स्वांग्या माता है या आवड़ माता है, ये
जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है, कुल देवी है। और जो सुगन चिड़ी है दोस्तों, वो आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। तो सुगन चिड़ी कौन सी माता का स्वरूप माना जाता है, यानी सुगन चिड़ी जैसे ही आती है तो उसको आवड़ माता मान करके हाथ जोड़े जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाटी राजवंश की क्या है, ये कुल देवी है। तो इनके बारे में आपको इतना थोड़ा देखना है। तो देखिए, आवड़ माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में है। तेमड़ी पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है कि भाई ये आवड़ माता है, सुगन चिड़ी को देख करके ऐसा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तनोटिया माता। तनोटिया माता तो दोस्तों देखिए, ये बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी है। बीएसएफ क्योंकि ये जैसलमेर में ही है दोस्तों, और जैसलमेर में जो कहाँ पर है, ये तनोट क्षेत्र है, वहाँ पर ये इनका मंदिर है। और वहाँ पर ये जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इसीलिए इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी या थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है इनका मंदिर दोस्तों, तनोट क्षेत्र जैसलमेर में। तो देखिए, हम आगे बात कर लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, तनोट जैसलमेर में इनका मंदिर है। सेना यानी बीएसएफ के जवानों की क्या है, ये आराध्य देवी है, वो इनकी पूजा करते हैं। और इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जिलानी माता के बारे में। हम बात करते हैं जिलानी माता। तो दोस्तों ये जिलानी माता का मंदिर कहाँ है, बहरोड अलवर में है। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, बहरोड तहसील अलवर। ठीक है, तो देखिए बहरोड अलवर में जिलानी माता का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट बात हम किसके बारे में करेंगे, नागणेची माता। तो दोस्तों नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर में ही है। और ये किन की कुल देवी है दोस्तों, ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, करणी माता। तो ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, मुख्य बात तो यही ध्यान रखनी है। और ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि भाई ये भी नीम के वृक्ष के नीचे अपना क्या है, इनका मुख्य जो थान वगैरह बना होता है नीम के वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथ माता के बारे में। तो चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कंजरों की कुल देवी के रूप में मानी जाती है, कंजरों की कुल देवी। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं दोस्तों। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर या तुरतोई माता भी कहते हैं, तुरतेई माता। त्रिपुरा सुंदरी या तुरतेई माता किसे कहते हैं दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी को ही कहते हैं, है ना। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा की है। और कुछ जो संत बचे हुए थे उनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और कल हम क्या करेंगे, जो अन्य अभी लोक देवियाँ बची हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक बड़ी क्लास लेकर आ रहे हैं हम दोस्तों 1998 से 2018-19 तक के सभी लोक देवता संत संप्रदाय लोक देवियों से आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त मज़े आने वाले हैं दोस्तों। तो आप यदि चैनल पर गलती से भी आपका सब्सक्राइब करना रह गया तो दोबारा चैनल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भूल जाते हैं। तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।